अगर बागी 4 देखने का मन है तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, क्योंकि यहाँ तगड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। बिकॉज ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ हम बागी 4 की कमियों को डिस्कस करेंगे। देखो, मूवी बेकार तो है, पर मैंने इसे फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया। नहीं मतलब पिक्चर अच्छी नहीं है, बल्कि मैं इसे एंजॉय इसलिए कर पाया क्योंकि मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर गया था। आखिर बुरे वक्त में ही तो दोस्त काम आते हैं। खैर, अब सबसे पहले मैं इनसे यही पूछूंगा कि क्या था ये, नहीं था क्या ये? ऐसे मुंह पे गाड़ी फेंक कर पिक्चर कौन शुरू करता है? और ये गाड़ी हाईवे पर टक्कर खाकर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंची, वो भी जंगल के बीचों बीच? क्या हुआ, ज्यादा लग रहा है? अरे अभी तो और सुनो, ट्रेन से ठुककर भी ये बंदा वन पीस में हॉस्पिटल पहुंच गया। इसके शरीर पर तो खून ही खून लगा है, पर घाव एक भी नजर नहीं आएगा। बट स्टिल समहाउ ये बंदा 7 महीने के लिए कोमा में चला गया। और जब ये उठा तो मेरे मन में एक ही बात आई कि भाई क्यों उठा? कोमा में ही रह लेता तो पिक्चर जल्दी खत्म हो जाती। खैर, रोनी उठकर बस अलीशा अलीशा करता रहता है एंड हर कोई उससे कहता है कि अलीशा नाम की तो कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बस तेरे मन का वहम है, क्योंकि अगले को हेल्यूसिनेशन की दिक्कत भी है। अब एक इतना पावरफुल आदमी जो रोनी को हेल्यूसिनेट करवा दे, उसके भाई से झूठ बुलवा दे, रातों रात कब्र ही बदलवा दे और सीसीटीवी कैमरे में से अलीशा की फुटेज तक एडिट करवा दे, वो बंदा एक पेंटिंग को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? अगर कागज या लकड़ी पर पेंटिंग बनी है तो जलाकर, एंड अगर कंक्रीट पर बनी है तो तोड़कर या फिर उस पर दोबारा से पेंट करा के, है ना? नहीं, ये तो तुमने समझदारी वाली बातें कर दी। इनके लेवल पर पहुंचना है ना तो थोड़ा जाहिलों की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस पेंटिंग को बस हाइड कर देते हैं हल्की सी सीमेंट की चादर बनाकर, जो कि एक हथौड़े में ही टूट गई। बाय द वे, ये घर पूरा जला हुआ है, तो ये पेंटिंग सही सलामत कैसे बच गई? ये सवाल भी नहीं कर सकते, वरना ये कहेंगे कि हमने पिक्चर बनाते हुए इतना दिमाग नहीं लगाया, तो तुम देखते हुए क्यों लगा रहे हो? पता है, जब रोनी यहाँ आया तो उसे इन गुंडों को देखकर लगा कि वो फिर से हेल्यूसिनेट कर रहा है, पर उसकी आंखें तब खुली जब उसके पिछवाड़े पर गोली पड़ी। और कोई मुझे ये बताओ कि इन्हें इस मास्क में से दिख कैसे जा रहा है भाई? नहीं लिटरली कैसे? क्या चील की निगाह है क्या इनकी? लेकिन बकचोदी यही नहीं रुकती। इसके बाद रोनी अपने भाई को बचाने जंगल पहुंचा, जहाँ हिलती हुई घास देखकर एक पल को मुझे लगा कि सुअर आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो विलेंस निकले, जो कि समहाउ घास में सुअरों से भी तेज भाग पा रहे हैं। अब रोनी ने अपने भाई को गोली से तो बचा लिया, पर बांसुरी से नहीं बचा पाया, क्योंकि यहाँ पाओलो नाम का बंदा अपनी ही एंट्री पर अपने आप ही बांसुरी बजाकर बीजीएम दे रहा है। चाहता तो ये रोनी का भी खेल यहीं खत्म कर सकता था, पर इस पाओलो की जी मस्ती तो देखो। वेल, चाको ने रोनी को जान से मारने को मना किया है। हाँ, जैसे घर में वो गुंडे इसकी आरती उतारने के लिए भेजे थे ना। आई मीन, जब रोनी को मारना ही नहीं था तो वहाँ वो गुंडे थे क्यों? अगर नहीं होते तो विलन का ही फायदा होता, क्योंकि रोनी के अंदर इतना आईक्यू नहीं है जो वो खुद से इस पेंटिंग को ढूंढ पाता। एनीवे, थोड़ा पीछे चले तो रोनी एक नेवी ऑफिसर था, जो कि ओशियन में जाकर देश को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि सड़क चाप गंजेड़ियों को पकड़ता है। फिर है अलीशा, एक डॉक्टर, लगती है कहीं से नहीं ना, पर है एक ऐसी फर्जी लालची डॉक्टर जो कि एक खरोंच लगने पर भी बंदों को सीधा एडमिट कर लेती है। इसी लालचपने को देखकर रोनी को इससे प्यार हो गया। यहाँ एक सीन है जहाँ रोनी के सर पर गन रखी है, फिर अलीशा कैटवॉक करती हुई आती है और धीरे से गुंडे का हाथ पकड़कर गन अपने सिर पर रख लेती है। गुंडा बस चूतियों की तरह खड़े हुए देखे जा रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ है चाको, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक आदमी है, पर क्यों है, कैसे बना, काम क्या करता है, वो कुछ नहीं बताया, वो अपने हिसाब से सोच लो। एंड अगर इस उम्मीद में हो कि ये रातों रात कब्र कैसे बदल देता है, सीसीटीवी में से अलीशा की फुटेज एडिट कैसे करा देता है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होगी तो नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता ना, और इतना खतरनाक काम ये कर नहीं सकते थे। बहरहाल, चाको की एक बंदी थी अवंतिका, जो कि सेम डिट्टो अलीशा की फोटोकॉपी थी, पर शादी के दिन ही उसका गेम बच गया और चाको बेचारा रंडवा ही रह गया। तो अब वो करेगा अरेंज मैरिज, ऑल्सो नोन एज दूसरे की बंदी से शादी, और इस केस में वो बंदी है अलीशा। अब कोई अपने होने वाली बीबी को कैसे किडनैप करेगा? ऑब्वियसली ट्रक से टक्कर लगवाकर, चाहे उसकी हड्डी पसली टूट जाए। मैंने बोला ना, इनकी सोच बहुत एडवांस है। अगर हमें इनके लेवल पर सोचना है तो थोड़ा जाहिलों की तरह सोचना पड़ेगा। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ रोनी और पाओलो की झड़प हो गई, पर रोनी उसे मार नहीं पाया तो उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना, पाओलो का फोन चुरा लिया उसने। नहीं मतलब 1-2 दिन की दिहाड़ी तो निकलनी ही चाहिए ना इंसान की। अब देखो, पाओलो जैसा गैंगस्टर आदमी कोई पागल थोड़ी है जो अपने फोन में लॉक लगाएगा, है ना? वो तो समझदार है ना, इसलिए उसका फोन अनलॉक ही था। फिर उस फोन पर ओलिविया की कॉल्स देखकर रोनी उससे मिलने पहुंचा, जहां एक लल्लू ने इन पर गोली भी चलाई, पर बस एक ही चलाई। 2-4 और चलाता तो शायद ये दोनों वहीं टपक जाते, पर नहीं, वो तो उल्टा भागकर किचन में छुप गया, जहां बावर्ची भी इन्हीं के आदमी निकले। अब जब बावर्ची भी चाको के ही आदमी हैं, तो खाने में जहर मिला के भी तो दे सकते थे इन्हें। चलो जहर नहीं तो कम से कम जमाल घोटा ही मिला देते। स्क्रीन पे तो हगी रहो, थोड़ा पिक्चर में भी हग लेते तो क्या हो जाता। खैर, फिर हकते हकते आई मीन मरते मरते ओलिविया ने बताया कि अलीशा जिंदा है। हाँ, और वो चाको के साथ शर्त खेल रही है कि अगर रोनी 1 साल में उसे भूल गया तो वो चाको से ही शादी कर लेगी। फिर उसने चाको से बोला कि उसे रोनी से मिलना है, और उसने मिलवा भी दिया। नहीं, अगर ये चीज पॉसिबल थी तो पहले क्यों नहीं की? पर रोनी से मिलने के बाद अलीशा चाको से शादी के लिए मान गई, तो इन्होंने रोनी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर वहाँ फाइट स्टार्ट हो गई। चाहता तो ये टॉर्चर होने से पहले ही उन्हें पीट सकता था, पर इस रोनी की जी मस्ती तो देखो। इसके बाद जो रोनी ने फाइट की है, सच बता रहा हूँ, गुंडों से कम लॉजिक से ज्यादा लड़ा है वो। लेकिन बकचोदी यहाँ भी नहीं रुकी, क्योंकि ये चाको की शादी में घुस गया, जहाँ सारे बंदे मिलकर रोनी को लपेटने लगे।
पहले तो वो खाली हाथ थे, फिर अचानक से उन्होंने कुल्हाड़ियां निकाल ली, पता नहीं कौन से गोदाम में छुपा कर रखी थी। और भाई साहब इसके एक्शंस, मतलब रोनी एक एक करके सबको पीटेगा, लेकिन सब गुंडे एक साथ मिलकर नहीं मारेंगे इसे। फिर एक बात चाको के आदमी की मुझे ये अच्छी लगी कि वो रोनी को बिना परमिशन टच नहीं करते। मतलब जब वो एक दो बंदों से लड़ रहा है तब बाकी के लोग पीछे ऐसे हाथ पैर तो हिलाते रहेंगे पर बिना परमिशन के टच नहीं करेंगे, जिससे पता लगता है कि उनके अंदर अच्छे मैनर्स हैं एंड माहौल काफी पारिवारिक हो जाता है। लेकिन भाई साहब रोनी के एक्शन सीन्स इतने ब्रूटल है ना कि एनिमल और मार्को का तो मूत निकल जाए इसके सामने। मतलब जब रोनी मारने पे आता है ना तो खून की पिचकारियां तो ऐसे निकलती हैं जैसे दस्त की पिचकारियां हों, बस रंग थोड़ा अलग है। खैर फाइनल फाइट में चाको और रोनी का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग था। यहाँ वो लड़ कम रहे थे और चीख ज्यादा रहे थे, पर चाको के मुंह में चोको था तो वो ज्यादा नहीं चीख पाया और फिर से रंडुआ होकर मर गया। बस फिर एक हैप्पी एंडिंग गाने के साथ। और भाई इसके गाने हर 5-10 मिनट में गाना, एक टाइम पे तो ऐसी दहशत सी हो गई थी कि यार अब गाना ना आ जाए। कम से कम एक वार्निंग तो देनी चाहिए थी ना इन्हें कि खून खराबा देखने तो आए हो पर खून तुम्हारे कानों से भी निकल सकता है। खैर इससे ज्यादा मैं इस पिक्चर के बारे में और बात नहीं कर सकता। और हाँ, टाइगर के अंदर काफी पोटेंशियल है, बस उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अब टाइगर का करियर ऐसे गिरता क्यों जा रहा है और उसको ठीक कैसे किया जाए वो सब मैं सामने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो क्लिक करके देख लेना।